हरिओम। आज 9 तारीख है, जुलाई अगस्त 2026। अर्जुन के पक्ष 7 रिपरकेशन, 7 भयावह स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है युद्ध से। देखो, अभी भी कहीं भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, अभी भी चल रहा है जो युद्ध, तो भयावह स्थिति तो होती ही है, कुलक्षय होता है। अभी तो एक फनी भावना आती है लेडीज लोग के, हम लोगों का तैयार रहना है, कैसे रहना है, किस प्रकार के रहना है, कैसे जाना है, जब बमबाड़ होता है तो शेल्टर में कैसे जाना है। तो एक समाज पूरा ग्रस्त हो जाता है। यही अर्जुन कहना चाहते हैं। तो उनके 3 4 बता दिया था। पहले, युद्ध होने से कुलक्षय 1, कुलक्षय होने से सनातन धर्म नष्ट 2, 3 अधर्म, 4 कुलस्त्रीय प्रदेशांत हो जाएंगे, 5 वर्ण संकर। अभी के श्लोक में कहते हैं वर्ण संकर होने के बाद क्या होता है। 42 में, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरः कुलघ्नानां, वो लोग ही कुल को नाश करने वाले, घ्नानम मन नाश करने वाले। जो लोग कुल का नाश करते हैं, उनकी ओर जिस कुल का नाश करते हैं, कुल के लोगों की नरक प्राप्ति का कारण वर्ण संकर होता है। तो वर्ण संकर बताया था 5 नंबर पे। 6 नंबर में कहते हैं इसी वर्ण संकर से नरक का प्राप्ति। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। कुल के नष्ट किया, कुल को नाश किया, ऐसे व्यक्ति, ग्रुप, समाज वर्ण संकर पैदा करते, उसी से ही नरक प्राप्ति होती है। और क्योंकि उन लोगों के पितृपुरुष को श्राद्ध देने के लिए कोई रहता ही नहीं, कोई रहेगा तभी तो श्राद्ध देगा। तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध की पद्धति यहाँ पर बता रहे हैं, पितृपुरुष को श्राद्ध पिंड से और तर्पण आदि जल से वंचित रहकर अधोगति प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं है पिता माता जी को देने के लिए, तो वो नरक में गिरते हैं। श्राद्ध की एक विधि है कि देखो, इससे एक सिद्धांत पता चलता है, एक सिद्धांत के प्रतिपादन होता है कि आत्मा मरने के बाद कहीं ना कहीं रहता है। पितृपुरुष पितृ के रूप में रहते हैं, तो हम उनको श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा के साथ जो करते हैं वो श्राद्ध ब्राह्मणों को देते हैं, फिर पूजा आदि करते हैं। तो उन उन उनके पास वो जाता है, वो लोग इंतजार करते हैं। ऊष्मपाह का है कहते हैं। तो श्राद्ध में भी विधि है कि गरम गरम देना चाहिए। तिल अर्पण जो करते हैं, भगवान राम भी जब वनवास में रहते थे तब वो श्राद्ध किया, दशरथ आए तो माता सीता डर गई। तो ये भी सब वर्णन है चित्रकूट में जब किया। अर्जुन कहते हैं कुल का ही जो नाश करते रहे, वर्ण संकर दोष वो पैदा करे, नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। और होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरक में, गिरने लगेंगे पितर लोग भी, किया न होगी जो जल पिंड की। फला तो पितृपुरुष उद्धार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके लिए नीति नियम जो देना है वो नहीं दे रहे हैं। देखो, समाज में जब हम रहते हैं, परिवार के लिए भी एक कर्तव्य है। हालांकि वो मर गए हैं और फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं
कहीं ना कहीं तो है। ये कहते ये सब बेतु का बात है, आजकल के आधुनिक ये में जरूरत नहीं पड़ता। आप किसी को पैसा देते तो सिर्फ कोड नंबर दे, अकाउंट नंबर लिख देते तो चला जाता। तो ये कैसे संभव है? तो इसी प्रकार उनके नाम पर जब गोत्र संकल्प करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है। कभी कभी आप देखते हो ट्रेन में आपने कुछ खाना नहीं लिया, सोचते हो क्या खाऊंगा क्या नहीं, मगर एक आपके साथी जो नहीं जानते हैं वो आपको ऑफर करता है। तो ऐसे कैसे? क्योंकि आपने कुछ अच्छा कर्म किया था, उससे फल मिलता है। हम भी जब कर्म करेंगे, दान देंगे, श्राद्ध करेंगे, तो हमको भी मिलेगा। श्रद्धा के साथ जो किया जाता है वो श्राद्ध है। इसलिए ये एक रूढ़िवाद नहीं है, ये एक परंपरा है। उस परंपरा के बारे में जो धर्मशास्त्र वर्णन है उसको बता रहे हैं। अर्जुन के मन में एक है, वो देख रहे हैं रिपरकशन कि नरकगामी होने के कारण जो पितृपुरुष है उनको पिंड नहीं दे सकते, क्योंकि देगा कौन, देने वाले ही बचे नहीं, युद्ध में मर गए, ये सब हानि होगी। अर्जुन के मन में जो भावना, एज इट इज, एज ए स्वतंत्र रूप में सब सिद्धांत सही है, और अभी युद्ध के दृष्टि से कहाँ सही है कहाँ गलत है तो देखा जाएगा। अर्जुन का पक्ष चल रहा है, फिर हम लोग कल देखेंगे।